हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो नॉन एनसीईआरटी है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमारे एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस में, तो इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे निकाल लीजिए पेन और पेपर और फटाफट से साथ के साथ नोट करते जाइए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर इन एन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। यानी कि इस एपी में ऐसे तीन नंबर हैं जिनका सम जो है वो -3 है एंड प्रोडक्ट 8 है, हमें ये नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में बात कर रखी होगी तो हमने नंबर कौन कौन से लेने हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम जो लेट करते हैं, लेट थ्री नंबर्स ऑफ एपी, कौन कौन से नंबर लेट करेंगे हम लेट करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स की बात हो रही होगी तो हमें कुछ ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जो a माइनस डी, a प्लस डी, कुछ ऐसे ऐसे क्यों करने हैं नंबर, वो भी देखो कि पहला हमारा नंबर होता है a, इससे पहले कौन सा होगा a माइनस डी, इसके बाद कौन सा होगा a प्लस डी। ठीक है, ये केस कौन सा है, जब क्वेश्चन में तीन नंबर की बात की गई होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ थ्री नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें तो इन क्वेश्चन में जो तीन नंबर हैं इनका सम कितना है, हमें दे रखा है सम, कितना सम है वो है -3। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें सम, -3 दे रखा है, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो ऐसे में हमने क्या किया, इन तीनों का सम -3 है वो हमने लिख दिया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, डी से डी कैंसिल हो गया, a कितना हो गया, ये 3a हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, तो ये a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/3 विच इज 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। ठीक है ना, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल गई। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि इन्हीं तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, यानी हम इसको क्या लिख देंगे, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना दे रखा है 8 दे रखा है। a की वैल्यू को पुट कर दो, a की वैल्यू को अगर हम पुट करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा -1, भाई a की जगह -1 लिख दिया, अच्छा d तो d ही रहेगा, तो -1 माइनस डी, तो a कितना रहा यहाँ -1 आ गया, यहाँ पर -1 प्लस डी इज इक्वल्स टू 8। अब इस -1 को हम इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो -1 को जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराया तो कितना बन गया, ये कराइए मल्टीप्लाई, -1 को -1 से कराया 1 बन गया, अब -1 को -d से कराया तो ये कितना बन गया, +d बन गया। यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये बन गया d-1। क्यों लिखा भाई, d तो पॉजिटिव था, d पॉजिटिव था तो ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे 1 के साथ क्या है माइनस, तो हमने -1 लगा दिया, इक्वल्स टू में 8। अब देखो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी बन रही है a + 1 a-1, है ना, a + b a-b की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। तो a + b a-b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हो गया d² - 1² इक्वल्स टू 8, तो d² - 1 8, 1 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, 8 + 1 d² इज 9। अब 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 9 तो भैया 3 का स्क्वायर है, लेकिन +-3 लगेगा, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, +-3, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास +3 और -3। इसका मतलब यहाँ से दो केस बनेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे केस वन में क्या है, a की वैल्यू तो a की थी -1, लेकिन d की वैल्यू इस केस में हम क्या लेंगे 3 लेंगे। जब a -1 है d 3 है, तो वो जो तीन नंबर हमने लेट करे थे हमें उसकी वैल्यू निकाल के देनी है। तो ये तीन नंबर कौन से हैं, a माइनस डी में a की वैल्यू को पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है -1, d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया -1 - 3 विच इज -4। a - d के बाद दूसरा नंबर कौन सा था, a था, अब a तो -1 है। फिर तीसरा नंबर कौन सा था, a + d,
तो a प्लस डी में a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू है भैया -1 और d की वैल्यू है 3, तो ये हो गया -1 + 3 विच इज 2। तो यहाँ से जो 3 नंबर थे वो निकल के आ गए, कौन कौन से, -4, -1 और 2। ये है केस 1 जब a की वैल्यू -1 थी, d की वैल्यू 3 है। अब हम करेंगे केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में a तो हमारे पास एक ही था, लेकिन d इस बार क्या लेंगे, d लेंगे -3, है ना। तो अब वैल्यू निकाल देते हैं, a माइनस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू है -1, d की वैल्यू कितनी थी, -3। तो ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में भी माइनस है, a की जगह तो -1 आ गया, यहाँ पे क्या है माइनस, और d की वैल्यू क्या है -3, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ध्यान से देखना, एक एक माइनस की वजह से कहानी, हमारा क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, पूरी कहानी बिगड़ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या थी -1, ये वाला माइनस ये रहा, और d की जगह क्या लिख दिया हमने, -3 लिख दिया, ये बन गया माइनस माइनस प्लस, क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई वैल्यू। तो भाई a माइनस डी की वैल्यू आ गई 2। अगला कौन सा नंबर है, a है, तो a कितना था, a तो वही था ना हमारा, कितना था भाई, 1 आ गया, a है -1, तो a की वैल्यू आ गई -1। तीसरा नंबर कौन सा है, a प्लस डी, तो ऐसे ही आप a प्लस डी सॉल्व कर लो। a की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस d है -3, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस माइनस माइनस -3 और -1, तो -3 -1 कितना होता है, ये हो गया -4, तो -4 आ गई, 2 आ गई, और यहाँ से हमारी वैल्यू -1 आ गई। तो 2 केस बने, तो 3 नंबर कौन कौन से हो गए, या तो ये तीनों होंगे या फिर ये तीनों होंगे। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। करा क्या हमने, कब करनी है ये चीज, जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि 3 नंबर का प्रोडक्ट, यानी जब प्रोडक्ट की बात होगी तब हमें ऐसे नंबर लेट करने हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। एक दूसरा तरीका भी है इसका, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है, तो यही इसका एक छोटा सा तरीका है जिसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, इतना देखो, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। अब ये mth टर्म का क्या मतलब है, हमने एपी चैप्टर में पढ़ा है कि जब nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो है a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ जो नंबर है हम उतनी टर्म बोलते हैं, अगर a n है तो हम बोलेंगे nth टर्म, अगर a m है तो हम बोलेंगे mth टर्म। जैसे क्या होता है, अगर हम 10 टर्म ले लें तो उसमें 8th टर्म हो सकती है, 9th टर्म हो सकती है, 7th टर्म हो सकती है, ऐसे किसी भी एपी में nth टर्म हो सकती है, mth टर्म हो सकती है ना। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें कि mth टर्म जो है वो कितनी है, 1/n है, और nth टर्म जो है वो है, पूरा क्वेश्चन देख लो, if mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन एपी भी 1/m, यानी कि जो nth टर्म है वो हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1/m, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ऑल्सो हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि जो mth टर्म है यानी a प्लस m माइनस 1d वो कितनी है, mth टर्म कितनी है, 1/n है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, हमें करना है शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1। हमें क्या करना है, हमें mnth टर्म को 1 करना है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें टू प्रूव, शो या प्रूव एक ही बात है। तो mnth टर्म मतलब amn, भाई यहाँ पे n था तो nth टर्म, m था तो mth टर्म, अब mn है तो mnth टर्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस mn माइनस 1d। हमें ये शो करना है कि ये क्या है, 1 है, ठीक है। तो उससे पहले मुझे a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया, 1/m इक्वल्स टू a प्लस n माइनस डी, ऐसा ही 1/n इक्वल्स टू a प्लस m माइनस 1d। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ से देखो a से a क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बच गया 1/m माइनस 1/n इक्वल्स टू, दोनों के पास d है तो d तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा n माइनस 1 और माइनस m माइनस 1। ये d तो हमने बाहर कॉमन निकाल दिया, इसके पास भी d था, इसके पास भी d था, तो ये d तो बाहर कॉमन निकल गया, बचा क्या, ऊपर से आया n माइनस 1, नीचे इसका साइन चेंज माइनस हो गया, तो यहाँ से आ गया m माइनस 1, ठीक है। इतना समझ आ गया। यहाँ ले लो एलसीएम, यहाँ जब हमने एलसीएम लिया mn
क्रॉस मल्टीप्लाई, n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन गया n माइनस m। यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस की वजह से जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया माइनस m माइनस माइनस प्लस 1d, कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, क्या बचता है यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन mn इक्वल्स टू n माइनस m, क्या बचा यहाँ n माइनस m, यहाँ बचता है n माइनस एम डी। अब n माइनस एम और n माइनस वन, ये यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आके डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया n माइनस एम n माइनस वन, क्या बचता है यहाँ से d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन mn, d की वैल्यू आ गई। भाई d की वैल्यू जब आ जाती है तो हम क्या करते हैं, d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, बिल्कुल सही, तो d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करिए, चलो शुरू हो जाओ, 1 बाय m इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन, अब d की जगह क्या आ जाएगा, d की जगह आ गया 1 बाय mn, तो इस d की जगह आ गया 1 बाय mn। अब यहां से हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं, a को तो हम यही लिखेंगे, प्लस n माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन आया, और नीचे क्या हो गया ये m इंटू n, तो 1 बाय m, अब ये टर्म यहाँ पे क्या हो रही है, ये टर्म यहाँ पे हो रही है प्लस, तो ये दूसरी साइड पे जाएगी, इक्वल टू के उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n माइनस वन अपॉन mn इक्वल्स टू a। अब इसमें और इसमें नीचे भी m है, यहाँ पर भी m है, तो हम क्या करेंगे, नीचे से m कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचा 1, भाई यहाँ m था, ये बाहर कॉमन निकल गया तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो m जब बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, माइनस n माइनस वन अपॉन m बाहर निकल गया था, जब ये m कॉमन बाहर निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचता है n इक्वल्स टू a। अब क्या करेंगे, अब 1 बाय m, इसमें एलसीएम ले लो, ये आ गया एलसीएम, इसके नीचे तो 1 था, 1 इंटू एन n, अब n क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अब ये 1 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस n, अब ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, ये प्लस 1 बन गया, तो ये a आ गया, n से n कैंसिल, ऊपर क्या बचा सिर्फ 1 और नीचे क्या बच गया ये m इंटू n इक्वल्स टू a। तो भाई देखो a की वैल्यू भी वही आ गई और d की वैल्यू भी वही आ गई, बट जरूरी नहीं है हर बार ऐसे क्वेश्चन में कि वैल्यू सेम आए, वो तो इस क्वेश्चन में सेम आ रहा है, a की वैल्यू भी 1 बाय mn है, d की वैल्यू भी 1 बाय mn है। अब हमें शो क्या करना था, भाई हमें शो करना था ये कि भाई इसकी जो mnth वैल्यू है वो 1 है, तो नाउ हम इसकी mnth वैल्यू निकालते हैं, यानी a mn, a प्लस mn माइनस वन d, a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन mn, तो ये पुट हो गया 1 अपॉन mn प्लस mn माइनस वन, d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू है 1 बाय mn, तो यहाँ d की जगह क्या आ गया 1 बाय mn, अब 1 बाय mn 1 बाय mn बाहर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा 1 प्लस mn माइनस वन, ठीक है भाई, 1 से 1 हो गया कैंसिल, क्या बचता है 1 बाय mn इंटू mn, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो यहाँ से mnth वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1 आ गई, वही हमें शो करना था, हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, जो हमें गिवन था वहां से शुरू करके दो इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन मेथड से a की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाली, इसको पुट करा, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब जो हमें शो करना था हमने वो a mn का फॉर्मूला लगाया, a और d की वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन भी होता है खत्म, इसको पॉज करके नोट कर लो, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया था, आप रीड कर सकते हो। इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, इस बार क्या दे रखा है हमें pth टर्म, मतलब ap दे रखी है हमें, यानी a प्लस p माइनस वन डी। भाई nth टर्म थी mth टर्म थी, मैंने कहा था तो कोई भी टर्म हो सकती है, तो यहाँ है pth टर्म, तो ap इज यानी pth टर्म इज q, तो ap की जगह क्या आ गया q आ गया, a प्लस p माइनस वन डी। और क्या है pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, तो यहाँ से हमें और क्या दे रखा है, अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई भाई, तो qth टर्म क्या दे रखी है a प्लस q माइनस वन डी, तो a qth टर्म कितनी दे रखी है हमें p दे रखी है,
ए प्लस क्यू माइनस 1d। ये तो दो इक्वेशन आ गई, चलो हमें पता है हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, बट एक्चुअली में हमें करना क्या फाइनली, प्रूव दैट इट्स nth टर्म। टू प्रूव करना है कि जो nth टर्म है वो है p प्लस क्यू माइनस n। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, यानी जो इसकी nth टर्म है वो हमें प्रूव करनी है p प्लस क्यू माइनस n। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी, सेकेंड इक्वेशन आ गई थी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलता है भाई? सर कुछ तो मिलता है, पता नहीं क्यों करा देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। भाई सब्ट्रैक्ट कराने से हमें a से a होता है कैंसिल, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है। यहाँ क्या बचा? ये बच गया q माइनस वी। बिल्कुल सेम मेथड फॉलो हो रहा है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। d और d क्या हो गया, यहाँ से कॉमन निकल गए, क्या बचता है? p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा उस साइड पे, तो p माइनस 1 माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फिर फर्क क्या है वो अभी आपको पता चलेगा। -1 से +1 हो गया, यहाँ क्या बचा? q माइनस पी इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। अब भाई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं ये और दोनों सेम है, वो कैंसिल कर देते हैं। ये है थोड़ा सा फर्क, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें। अब इन्हें सेम बनाना है, क्या है, ये p यहाँ होना चाहिए था, q यहाँ होना चाहिए था, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों तो क्या होता है, ये जगह अपनी स्वैप हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो माइनस कॉमन लेने से p इधर आ गया, q इधर आ गया। ठीक है, ऐसा किया क्यों हमने? क्योंकि हमें पता है कि इधर भी p माइनस क्यू है। ऐसा करने से ये p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है भाई, d की वैल्यू आ गई -1, d की वैल्यू आ गई -1। अब क्या करेंगे, अब इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट कर दो भाई, d इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। इस d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो q क्या आ जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू -1। d की जगह हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे यहाँ हमने -1 पुट कर दिया। तो सॉल्व करो और फटाफट से a की वैल्यू निकालो। -1 को p से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, ये हो गया -p। -1 को -1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया +1। अब इनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, p जब उधर जाएगा तो क्या हो गया, ये q प्लस p और 1 वहां पे गया तो -1। ये हो गई a की वैल्यू। भाई a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो हमें प्रूव क्या करना था, nth टर्म को हमें ये प्रूव कराना है। तो नाउ an का फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है पता ही है आपको, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू ये आई थी, क्या है a की वैल्यू, q प्लस p माइनस 1, और यहाँ तो n माइनस 1 ही रहेगा, प्लस n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू आई है -1, तो d की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। सॉल्व करो, q प्लस p -1, -1 को n से मल्टीप्लाई करो, -1 को n से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -n। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो -1 से +1 कैंसिल, क्या बचता है, q प्लस p माइनस n। और यही तो भैया हमें प्रूव कराना था, हो गया, q प्लस p माइनस n, p प्लस q माइनस n। p प्लस q प्लस p एक ही बात होती है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता था, इसलिए हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। देखो आसान क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन किया था, हमें पहली बार पढ़ने में क्वेश्चन मुश्किल लगता है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम करते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने दोबारा किया तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा होगा। तो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत मतलब आसानी से हो जाए, ठीक है। तो इसको नोट करो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ pth qth rth term of an AP are a b c respectively, prove that a q minus r plus b r minus p plus c p minus q is equals to 0। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, pth टर्म आपको दे रखी है a, qth टर्म आपको दे रखी है b और rth टर्म आपको दे रखी है c। तो सबसे पहले तो इतना हम नोट कर लेते हैं कि भाई जो pth टर्म है वो हमें दे रखी है a दे रखी है हमें टर्म। तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म, यानी ये a जो है भाई एक फर्स्ट टर्म नहीं है, नो, a जो है वो फर्स्ट टर्म नहीं है, ठीक है।
तो ये ए को हम फर्स्ट टर्म को इस बार कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, मतलब एपी का फॉर्मूला बन गया ए प्लस पी माइनस वन डी। भाई हमने ए को इस बार कैपिटल क्यों किया है, क्योंकि सेम चीजें मतलब लेटर सेम नहीं हो सकते। ये फर्स्ट टर्म है और ये एपी की वैल्यू है। भाई मैं बोलूं 10th नंबर पे कौन सा है, 10th पोजीशन पे कौन है, 50 है, तो वैल्यू तो अलग हो गई ना। ठीक है, ऐसे ये बोल रहा है ये फर्स्ट टर्म अलग है और ये वैल्यू अलग है, तो इसलिए हमने इन दोनों सिंबल्स को अलग रखा है। ध्यान रखना, एक ही चीज एक ही क्वेश्चन में दो चीजों के सेम अल्फाबेट्स नहीं हो सकते। वो है हमारी वैल्यू और वो मेरी है फर्स्ट टर्म, इसलिए फर्स्ट टर्म को हमने क्या कर दिया, कैपिटल ए से ले लिया। ठीक है भाई, तो पीएथ टर्म हो गई ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल्स टू बी। ऐसे ही हमें दे रखा है क्यूएथ टर्म, क्यूएथ टर्म हमें दे रखी है बी, यानी कि क्यूएथ टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल्स टू बी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, ऐसे ही जो आरएथ टर्म है वो दे रखी है सी, तो आरएथ टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल्स टू सी। तो ये तीन इक्वेशन मेरे पास आ गई। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमें क्वेश्चन में हमें शो करना है, क्या शो करना है, प्रूव क्या करना है, नोट कर लेते हैं। प्रूव करना है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये हमें करना है प्रूव। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। मतलब ए की वैल्यू क्या आई थी, पहले तो हम LHS लिख लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। LHS है हमारा ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यूज पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी फ्रॉम इक्वेशन 1, ए प्लस पी माइनस वन डी। ध्यान से देखना, बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो है ये, तभी इंपॉर्टेंट है। ए की वैल्यू क्या पुट हो गई, ए प्लस पी माइनस वन डी, और यहाँ पे क्यू माइनस आर ऐसे ही आ गया। ऐसे बी की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, बी की वैल्यू ए प्लस क्यू माइनस वन डी, और यहाँ क्या आ गया आर माइनस पी। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ए की वैल्यू पुट करी क्यू माइनस आर ऐसे ही आ गया, बी की वैल्यू पुट करी आर माइनस पी ऐसे आ गया। अब सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस आर माइनस वन डी, ए प्लस आर माइनस वन डी इंटू सी के बाद क्या था पी माइनस क्यू, तो यहाँ आ गया पी माइनस क्यू। थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्यू माइनस आर को हम पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ए क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर इस क्यू माइनस आर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पी माइनस वन क्यू माइनस आर डी। इस क्यू माइनस आर को हमने पहले ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए के साथ क्या आ गया क्यू माइनस आर आ गया। फिर इस क्यू माइनस आर को हमने इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया पी माइनस वन और क्यू माइनस आर और डी ऐसे ही आ गया। ऐसे ही बाकी की टर्म्स को भी करेंगे, आर माइनस पी को ए के साथ, तो ए आर माइनस पी, और आर माइनस पी को इसके साथ क्या बन जाएगा ये क्यू माइनस वन आर माइनस पी डी। सिमिलरली पी माइनस क्यू को करो ए के साथ पी माइनस क्यू, और फिर पी माइनस क्यू को इसके साथ करेंगे तो आर माइनस वन पी माइनस क्यू डी। इतना समझ लीजिए पहले। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गया। अब देखो क्या है, इसके पास ए है, इसके पास ए है और इसके पास ए है। ये जो तीन टर्म है, ये वाली और ये वाली, इन तीनों के पास ए है, तो ए निकाल लिया कॉमन। क्या बचता है क्यू माइनस आर, यहां से क्या बचा क्यू माइनस आर, यहां का ए जब बाहर निकल गया तो क्या बचा आर माइनस पी, और यहां का ए जब बाहर निकल गया तो क्या बचा, ये बचा पी माइनस क्यू। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन तीनों में से डी कॉमन आ रहा है, कॉमन डिफरेंस वाला डी कॉमन आ गया। क्या क्या बचा पी माइनस वन क्यू माइनस आर, ये दोनों ब्रैकेट बच गए यहाँ पे। यहाँ कौन से ब्रैकेट बचे क्यू माइनस वन आर माइनस पी, और यहाँ क्या बचा आर माइनस वन पी माइनस क्यू। देख लो, आराम से देखो क्या किया है, कॉमन निकाला है इन तीन में से ए और इन तीन में से डी कॉमन निकाला है। क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ माइनस पी से पी कैंसिल आउट हो गया, माइनस आर से आर कैंसिल आउट हो गया, और क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। क्या बचता है यहाँ पे, तो जीरो बचता है, कुछ भी नहीं बचा तो जीरो हो गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया।
अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ तो सबके बीच में प्लस था माइनस था, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट को करो मल्टीप्लाई, p को मल्टीप्लाई करो q से, पी क्यू, फिर p को मल्टीप्लाई करो r से माइनस पी आर। इन दोनों ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करते आए हम 7th 8th क्लास में, नॉर्मली सॉल्व करना है। p को किया q से, p को किया r से, फिर 1 को करेंगे q से माइनस q, फिर 1 को करेंगे माइनस r से, कितना बन गया ये प्लस r। ठीक है भाई, ऐसे अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस q को करो r से, QR हो गया, फिर q को करो p से माइनस पी क्यू, फिर -1 को करो r से माइनस r, और फिर -1 को करो माइनस p से, तो ये बन गया प्लस p। ऐसे इसको कर लो फटाफट से, ये बन जाएगा rp, फिर माइनस rq, फिर माइनस p और प्लस q, ये बन गया हमारा। ठीक है, क्या फायदा हुआ, अब देखो यहाँ से देखते हैं, ये हो गया pq ढूंढो pq, ये रहा pq, ये प्लस में है ये माइनस में है, pr ढूंढो यहाँ से, pr ढूंढो, ये रहा, ये pr माइनस में है ये pr प्लस, rp या pr मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये कैंसिल हो गया, माइनस q प्लस q ये कैंसिल हो गया, प्लस r माइनस r ये कैंसिल हो गया, qr rq कैंसिल हो गया, प्लस p माइनस p क्या, मतलब सब कुछ कैंसिल हो गया। सब कुछ कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू ए 0, ऐसे जब सब कुछ कैंसिल हो गया ये भी 0 बन गया, तो भाई 0 प्लस 0 क्या आ गया 0, हैंस प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था, इस पूरे की वैल्यू को हमें 0 प्रूव करना था, हो गया प्रूव। इस बार तो हमें एलिमिनेट भी नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमें कुछ ऐसा नहीं करना था कि भाई mnth वैल्यू या फिर nth वैल्यू निकालो, हमें तो इसको सॉल्व करना था। हमने क्या किया, हमने वैल्यूज पुट कर दी। क्वेश्चन दिखता मुश्किल है, ठीक है, होता कुछ नहीं है, ये बस मुश्किल इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, पहली बार में हमें हर चीज मुश्किल लगती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, नोट कर लो इसको। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ 2x x plus 10 2x x plus 10 and 3x plus 2 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि अगर ये तीनों नंबर AP में हैं तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। भाई AP में कब होते हैं, AP कब कहते हैं कि भाई गिवन सीक्वेंस इज एन AP, कब कहते हैं, जब उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है। यानी ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, यानी अगर ये AP में है तो इसका x plus 10 यानी A2 minus A1 इक्वल हो जाएगा किसके, A3 minus A2 के। कैसे, यही तो D का फॉर्मूला है, D को चाहे आप A2 minus A1 से निकालो या A3 minus A2 से निकालो, रहेगा तो वो कॉमन डिफरेंस D। तो A2 की वैल्यू पुट हो गई x plus 2, A1 की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, A1 की वैल्यू हो गई 2x इक्वल्स टू A3 की वैल्यू 3x plus 2 माइनस A2 की वैल्यू x plus 10। ठीक है भाई, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। x plus 10 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x plus 2 माइनस x माइनस 10, ये इससे मल्टीप्लाई फिर ये इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर का नंबर है। ठीक है, बचता क्या हमारे पास, x माइनस 2x कितना हो जाएगा 10 माइनस x और माइनस 2x को सॉल्व किया तो कितना आया माइनस x, 10 ऐसे का ऐसे ही आ गया। यहाँ क्या बचेगा 3x और माइनस x 2x हो गया, प्लस 2 और माइनस 10 कितना हो गया, ये प्लस 2 माइनस 10 ये हो गया माइनस 8। ठीक है, अब x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ, बिना x वाली को इस साइड ले आओ, ये माइनस 8 है इधर आएगा तो प्लस 8 हो गया, माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x हो गया, 10 और 8 18, 2x प्लस x 3x, 3 यहाँ के डिवाइड तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ तो जाते हैं लेकिन हम एकदम से डर जाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछ लिया है, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, बस प्रैक्टिस करने की देर है। मुझे पूरा उम्मीद है ये आराम से आपसे होने जाएंगे अब सॉल्व, क्योंकि आपको समझ आ चुका है। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन्हें प्रैक्टिस करो और ऐसे ही और क्वेश्चंस को आरडी से या फिर यूलाइक से या फिर किसी भी एक्स्ट्रा बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करते रहो। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।